सालार मसूद के मेले में बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। भाई क्यों जा रहे हैं? जो तुम्हें रौंदने के लिए आया था, तुम्हें इस नष्ट करने के लिए आया था, उसको सम्मानित करने के लिए वहां जा रहे हो। इस सालार मसूद जो माफिया अभी मिट्टी में मिले हैं, उन्हीं का एक रूप था। वह सालार मसूद भी भारत को लूटने के लिए उस समय आया था। एक सोमनाथ के मंदिर को ही नहीं तोड़ा था, अयोध्या में राम जन्मभूमि को भी इसी व्यक्ति ने क्षतिग्रस्त किया था पहली बार। और महाराज सुहेलदेव ने उसको मारा ही नहीं, वह मौत मारा था जो इस्लाम में सबसे खराब मानी जाती है। आग में गरम लोहे के तवे को रख करके उसमें बांध करके जलाया था उसको। सालार मसूद गाजी, ये नाम याद रख लीजिए। आज यूपी में फिर से योगी ने इस नाम को छेड़ा है। आखिर कौन है ये मसूद गाजी और क्यों योगी इसके नाम का जिक्र बार बार करते हैं और जब भी करते हैं गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं? महाराजा सुहेलदेव से इस नाम का क्या कनेक्शन है, क्यों जोड़ा जाता है? कैसे मुगलों की हजारों सेना को महाराजा सुहेलदेव ने उत्तर प्रदेश की धरती पर चुटकियों में मसल डाला था? आज हम इसी कहानी को जानेंगे और समझेंगे। ये वही मसूद गाजी था जिसने अपने मामा महमूद गजनवी के साथ सन 1025 और 26 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुए उस हमले का हिस्सा बना था जिसने पूरे भारत की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। वहां हजारों निहत्थे पुजारियों और श्रद्धालुओं का संहार उसी की आंखों के सामने हुआ और मंदिर के गर्भगृह को अपवित्र किया गया, खंडित कर दिया गया। ये वही मसूद गाजी था जो बहराइच पहुंचा तो उसने वहां के प्राचीन और भव्य बालार्क सूर्य मंदिर को अपना निशाना बनाया। उसने सूर्य कुंड और मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया और उसी जगह पर अपना डेरा डाल दिया जिसे आज दरगाह के रूप में प्रचारित किया जाता है। ये वही सालार मसूद गाजी था जिसने कन्नौज और हरदोई के मल्लावा जैसे समृद्ध नगरों पर धावा बोला और वहां के प्राचीन मंदिरों को गिराकर वहां की मूर्तियों को सीढ़ियों में चुनवा दिया गया ताकि आने वाले लोग उस पर पैर रख कर जाएं और खास तौर पर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचे। ये वही मसूद गाजी था जिसकी सेना ने अयोध्या के पास के इलाकों में भारी लूटपाट मचाई और सतुआ यानी सतरिख को अपना केंद्र बनाकर वहां के आसपास के गांवों पर हमला कर दिया। गांव में जो भी उसका विरोध करता उसे सरेआम फांसी पर लटका दिया जाता था, उसका सर कलम तक कर दिया जाता था। ये वही मसूद गाजी था जिसका जिक्र इतिहासकार अमीर खुसरो और अब्दुल रहमान चिश्ती की किताबों में मिराते मसूदी में मिला और बताया गया कि वो जहां भी जाता लोगों के सामने दो विकल्प चुनता था, या तो अपना धर्म बदल लो या अपनी जान से हाथ धो लो। मसूद गाजी की सेना ने स्थानीय किसानों की खड़ी फसलें जला दी और अनाज के भंडार लूट लिए ताकि रसद की कमी से राजाओं की शक्ति कमजोर पड़ जाए और उनके खिलाफ उनकी ही प्रजा बगावत कर दे। बहराइच के आसपास के अनगिनत गुमनाम गांवों को उसने शमशान में बदल दिया और उसी का अंत करने के लिए पैदा हुए महाराजा सुहेलदेव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में यूपी में सार्वजनिक मंच से घोषणा की कि सालार मसूद गाजी केवल एक बर्बर आक्रांता था। योगी जी ने कड़े शब्दों में कहा कि वो हमलावर महाराजा सुहेलदेव के नाम मात्र से थर थर कांपता था। उन्होंने उस ऐतिहासिक सत्य को सबके सामने रखने की कोशिश की जब विदेशी आक्रांता को भारतीय वीरता के सामने प्राणों की भीख मांगनी पड़ी थी। पर अचानक योगी ने सालार गाजी का जिक्र किया ही क्यों? वैसे तो योगी आदित्यनाथ बेवजह किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ते भी नहीं है। सालार मसूद गाजी कौन था, उसने भारत में ऐसा क्या किया, ये तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे। योगी जैसे संत उसके नाम को अब उत्तर प्रदेश से मिटा देना चाहते हैं। हाल ही में योगी आदित्यनाथ के शासन में उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। 1000 वर्षों से जो सालार मसूद गाजी की याद में उर्स मेला लगाया जाता था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पुलिस प्रशासन ने साफ साफ मेला लगाने वालों को चेतावनी दी थी कि भारत की आस्था को चोट पहुंचाने वाले किसी भी हमलावर की याद में कोई मेला लगने नहीं देंगे। शासन हो या प्रशासन, सालार मसूद गाजी के बारे में किसी ने भी पढ़ा या जाना तो समझिए वो कभी भी उसकी तस्वीर देखना भी पसंद नहीं करेगा। मेला और उर्स लगाने की बात तो बहुत दूर की बात है, ये प्रशासन और शासन दोनों तरफ से क्लियर कर दिया गया। सालार मसूद गाजी सोमनाथ मंदिर को लूटने वाले मोहम्मद गजनवी का सेनापति भी था। इतिहास गवाह है कि महमूद गजनवी ने भारत की अतुल्य संपदा को नष्ट करने के लिए 17 बार आक्रमण किया था। गजनवी ने गुजरात के पवित्र सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया और वहां के शिवलिंग को खंडित करने का दुस्साहस किया। सैयद सालार मसूद गाजी
इसी गजनवी का भांजा था और उसकी सेना का नेतृत्व कर रहा था। उसका उद्देश्य केवल जीतना नहीं था, बल्कि अपनी तलवार के दम पर भारतीय संस्कृति का विनाश करना था। 1026 ईस्वी के आसपास सालार मसूद गाजी अपनी विशाल सेना के साथ उत्तर भारत के उपजाऊ मैदान में रक्तपात करता हुआ आगे बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि वो पूरे भारत से हिंदुओं को मिटा देना चाहता था और मुगलों का शासन कायम करना चाहता था। वो हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ता और जबरन धर्मांतरण करवाता हुआ श्रावस्ती की ओर बढ़ रहा था। उसने सोचा था कि भारत के राजा बिखरे हुए हैं और वो आसानी से अपनी सल्तनत कायम कर लेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी क्रूरता का अंत करने के लिए महाराजा सुहेलदेव राजभर अपनी सेना के साथ ढाल बनकर खड़े हैं। महाराजा सुहेलदेव जानते थे कि मसूद गाजी की विशाल सेना को अकेले हराना बहुत मुश्किल काम है, शायद नामुमकिन। इसलिए उन्होंने अवध और तराई इलाके के 21 हिंदू राजाओं को इकट्ठा किया और एक शक्तिशाली हिंदू महासंघ बनाया। इस एकता ने मसूद गाजी के उस अहंकार को तोड़ दिया जिसमें उसे लगता था कि भारतीय राजा आपस में लड़कर बिखर जाएंगे। महाराजा सुहेलदेव एक कुशल रणनीतिकार भी थे। उन्होंने मसूद की सेना के घोड़ों और ऊंटों के चारे के लिए उगने वाली घास को नष्ट करवा दिया और रसद के रास्तों को काट दिया। भूखी और थकी हुई गाजी की सेना बहराइच के मैदान में फंसती चली गई। मसूद को यह अंदाजा भी नहीं था कि वो एक चक्रव्यूह में कदम रख चुका है। फिर आया जून 1033 ईस्वी, जब बहराइच की चित्तौरा झील के किनारे दोनों सेनाओं का, यानी महाराजा सुहेलदेव की सेना और गजनवी की सेना का आमना सामना हुआ। महाराजा सुहेलदेव ने अपनी सेना को आधे चंद्रमा की आकृति में तैनात किया था। मसूद गाजी की सेना जब मैदान में उतरी तो सुहेलदेव के योद्धाओं ने उन्हें तीनों तरफ से घेर लिया और भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, सुहेलदेव के धनुर्धरों ने मसूद की सेना पर बाणों की ऐसी बौछार कर दी कि आसमान तक ढक गया था। भारतीय योद्धाओं ने उन बाणों पर विशेष लेप लगाया था, जिससे दुश्मन सेना में भगदड़ मच गई। मसूद के अंगरक्षक एक एक कर ढेर किए जाने लगे और वो मैदान में अकेला पड़ता गया। युद्ध के अंतिम क्षणों में महाराजा सुहेलदेव खुद अपनी तलवार लेकर मसूद गाजी की तरफ दौड़े। उन्होंने बिजली की रफ्तार से मसूद के सुरक्षा घेरे को तोड़ा और सीधे उस पर हमला किया। मसूद गाजी ने बचने की कोशिश की, लेकिन सुहेलदेव ने एक ही वार में, ऐसा शक्तिशाली वार था वो, सोच कर देखिए, एक ही वार में आक्रांता की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। मसूद गाजी के मरते ही उसकी सेना में हाहाकार मच गया था। महाराजा सुहेलदेव ने आदेश दिया कि एक भी विदेशी हमलावर जीवित बचकर नहीं जाना चाहिए। उस दिन बहराइच की धरती ने मसूद की पूरी सेना को निगल लिया और उसकी पराजय इतनी भीषण हुई कि अगले 200 सालों तक किसी भी तुर्क आक्रांता ने भारत की तरफ मुड़कर देखने का साहस नहीं किया। योगी आदित्यनाथ ने इसी शौर्य को याद करते हुए कहा कि सुहेलदेव ने गाजी को वहां पहुंचा दिया जहां से वो कभी लौट नहीं सकता था। मसूद गाजी का अंत इतना भयानक था कि उसके बाद कई 100 सालों तक किसी भी विदेशी आक्रांता ने भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन दुखद पहलू ये रहा कि बाद के कालखंड में तुष्टीकरण की नीति के तहत उसी लुटेरे के कब्र को दरगाह में तब्दील कर दिया गया। जो हाथ भारत को लूटने आए थे उन्हें पूजने की परंपरा शुरू करवा दी गई, जिसे अब योगी सरकार खत्म कर रही है। आज उत्तर प्रदेश से उस बर्बर सालार मसूद गाजी का नामो निशान ध्वस्त किया जा रहा है और महाराजा सुहेलदेव के भव्य स्मारक और प्रतिमाएं पहचान बन रही हैं। योगी आदित्यनाथ का विजन स्पष्ट है कि देश के असली नायक सुहेलदेव हैं, न कि मसूद गाजी जैसे लुटेरे। संभल में मेले पर रोक लगाना और हाल ही में बहराइच में सुहेलदेव के गौरव को पुनर्स्थापित करना एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। अब इतिहास के तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने वालों की दुकान एक तरीके से बंद हो चली है। योगी आदित्यनाथ का ये बयान लोगों को करारा जवाब है, और खासतौर पर उन लोगों को जो सदियों से या कई सालों से एक लुटेरे का महिमा मंडन कर रहे थे। आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताइएगा।